ओके बच्चा पार्टी वी वर सेइंग कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है तो सारे लोगों को रिप्रेस कर रहे थे। रिप्रेस कर रहे थे मतलब जो लोग भी बगावत कर रहे थे, पीपल वर ट्राइंग टू बेसिकली वायलेट, उनको कैसे भी करके रिप्रेस कर रहे थे। बहुत एग्रेसिव पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई। ठीक है, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश, तो आपका भाई साहब व्हाट वाज द कहाँ थे वैसे, ये हो गया था ना। ओके, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वाज सिवियर रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब बहुत जोर से रिप्रेस करना। ठीक है, सिवियर रिप्रेशन, बहुत रिप्रेसिव पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इख्तियार की। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वेर अरेस्टेड। 90,000 लोग मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग इंक्लूडिंग गांधी जी। ठीक है, सो इनको भी अरेस्ट किया गया और ऐसे जेल भरो आंदोलन चल रहा था। जेल में ऐसे ठूस ठूस के लोगों को भरा जा रहा। ठीक है, 1,000 पीपल वेर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। They were very aggressive. Britishers had gone very aggressive in suppressing the entire movement. In many areas, orders were given to the machine gun crowds from airplanes. To machine gun crowds, मतलब एयरप्लेन से ऐसे मशीन गन चलाना क्राउड्स पे। समझ लो क्राउड आंदोलन कर रहा है, ऊपर से वैसा गोलियां चलाओ। ठीक है, मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स, ऐसा ऑर्डर्स दिया गया। द रेबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली बॉट द राज टू इट्स नीज। राज मतलब क्या है? ब्रिटिश राज। ठीक है, ये जो रेबेलियन था ये उनको घुटनों पे ला दिया। इनको अभी समझ में आ गया था कि इंडियंस आर नाउ यूनाइटेड। ठीक है, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि गांधी की पॉलिसी हो सकती है इलॉन्गेटेड हो, लेकिन उन्होंने पूरे देश को यूनाइट कर दिया। ठीक है, ये धरना देना, ये मोर्चा निकालना, ये जुलूस निकालना, ये अनशन बंद करना या नॉन वायलेंस का अप्रोच रखना, हो सकता है आज की कॉन्टेक्स्ट में हम इनको बोलें ये सब क्या है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जरूरी था लोगों को जोड़ने के लिए। आप स्टेप वाइज ऊपर जाते हैं। देखो, अगर आपको रेबेलियन करना है ना, मतलब मार धाड़ कर भगाना है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे है, आपको हम यहाँ पे नहीं ला सकते। ठीक है, इस रेबेलियन के लिए आप अभी तैयार नहीं है, तो आपको पहले हम टॉलरेंस, मोर्चा निकालना, जुलूस, ऐसे करते करते हम ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट कनेक्टेड टू हिम। Most of the people were not connected to the extremist people like Bhagat Singh or maybe Chandrasekhar Azad or maybe Subhash Chandra Bose। ये लोग बहुत ऊपर थे, इनकी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। एज अ नेशन लोगों ने सोचना चालू ही नहीं किया था, तो ये बहुत ऊपर थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच पीपल वेर नॉट कनेक्टेड टू देम। ठीक है, सो इसीलिए बहुत जरूरी था कि धीरे धीरे लोगों को स्टेप वाइज ऊपर लेकर आना, और ये काम गांधी जी ने किया। ठीक है, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, इन सारे मूवमेंट से इतने बड़े तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, इतने बड़े तादाद में लोग जुलूस निकालने लगे, इतने बड़े तादाद में लोग डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगे कि फिर ब्रिटिश राज घुटनों पे आ गया। ठीक है, दे वर ऑलमोस्ट ऑन देयर नीज। ओके, फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगैन व्यूइंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। ठीक है, तो लेट 1930s से ये लीग जो है तो हिंदूज को सेपरेट, मुस्लिम को सेपरेट मानने लगा। ठीक है, सो फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगैन व्यूइंग मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। ठीक है, एक सेपरेट नेशन। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन द 1920s एंड 1930s। ठीक है, तो मुस्लिम लीग को भाई साहब अलग मानने लगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत टेंशन दोनों में पनपने लगा। ठीक है, देयर वाज सम अमाउंट ऑफ टेंशन दैट डेवलप्ड बिटवीन द टू। ओके, मोर इंपॉर्टेंटली तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हम आजादी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एक और चीज बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी, वो है हिंदू और मुस्लिम का अलग होना। ठीक है, धीरे धीरे मतलब नींव रखी जा रही थी कि इंडिया शुड बी डिसोसिएटेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये भी पैरेलल चल रहा था। ठीक है, एक तरफ से तो हमारा सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्वराज मांग रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, सब कुछ सही है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टीशन का मामला भी धीरे धीरे सामने आ रहा था। धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो गैप है वो वाइडन आउट हो रहा था। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 seemed to have convinced the league that Muslims were a minority। ठीक है, तो ये भाई साहब मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी है, ये उनके अंदर अभी आने लगा। एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकेंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो इनके दिमाग में अभी आ गया था कि हम सेकेंड फिडल लेंगे, मतलब हम सेकेंड है ऑलवेज।
वी विल नेवर कम ऑन टॉप प्रायोरिटी। हमारी मुद्दों को कभी भी टॉप प्रायोरिटी में नहीं लिया जाएगा, हम हमेशा सेकंड में ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा उनके मन में आ गया था। ठीक है, तो ये पैरेलली चल रहा था, मतलब धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान जो सेपरेट होंगे इसकी नींव रखी जा रही थी। ठीक है, इट फियर दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड, तो हो सकता है कोई रिप्रेजेंटेशन ही ना मिले हमको। द पाकिस्तान तो मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो। तो पहले पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में एक होता था, हिंदुस्तान बोल के कुछ था ही नहीं, ये मैं आपको बोल रहा हूं। इंडिया वॉज नॉट एग्जिस्टिंग एट ए कंट्री। ये आपका पूरा देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इसमें बांग्लादेश वगैरह सब कुछ है, पाकिस्तान भी है। ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो अभी ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स जाने के बाद इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए और इंडिया और बांग्लादेश अलग हो गए। तुम एक ही दिन एब्सेंट थे भाई साहब, तुम 4 दिन से एब्सेंट हो, है कि नहीं? तुम्हारा एग्जाम चल रहा है वो ठीक है, लेकिन तुम एब्सेंट तो 4 दिन से हो ना। तो पाकिस्तान यहां पे सेपरेट हुआ ना, इसके पहले इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इंडिया वाज नॉट एग्जिस्टिंग एज ए नेशन। आफ्टर द ब्रिटिशर्स लेफ्ट, इंडिया वाज फॉर्म, और साथ ही साथ पाकिस्तान स्प्लिट हो गया। दैट इज हाउ इट हैपेंड। ठीक है, एक साथ ही हो गया ये। ठीक है, so the Congress rejection of the League's desire to form a joint Congress League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League. तो ये भाई साहब लीग को अनॉय करने लगा। This basically annoyed the League. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, this was Muhammad Ali Jinnah and this is Mahatma Gandhi. Muhammad Ali Jinnah was the leader of the Muslim League. ठीक है, ये भी बहुत टैलेंटेड थे और मतलब फ्रीडम के लिए इन्होंने, ये ही वॉज बेसिकली अ लॉयर, इन्होंने हमारे काफी सारे केसेस लड़े थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के चलते चलते धीरे धीरे पाकिस्तान का डिमांड करने लगे एंड ही बिकेम द फ्रंट लाइन। तो जब इंडिया डिवाइड हुआ, पंडित नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंगली ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, द कांग्रेस faced failure to mobilize the Muslim masses in the 1930s allowed the league to widen its social support. तो मतलब कांग्रेस मुस्लिम्स को लेकर नहीं चल पाई। ठीक है, बहुत जोरों शोर में मुस्लिम्स को लेकर नहीं चल पाई कांग्रेस, तो एक फेल हो गया ये। ठीक है, so widen its social support. It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. At the end of the war in 1945, end of the war मतलब कौन सा वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद in 1945 the British opened negotiations between the Congress, the League and themselves for the independence of India. ये क्यों हो रहा था? Why all of a sudden? ब्रिटिशर्स अभी क्यों बोल रहे थे कि हाँ चलिए भाई साहब अभी हम नेगोशिएशन करते हैं और आपके देश को आजादी दे देते हैं। Why do you think it started? Why did it start all of a sudden? क्यों स्टार्ट हुआ ये? क्योंकि भाई साहब आपका जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, ठीक है, तो पहले था लीग ऑफ नेशंस, इसके बाद बना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, बहुत लोगों की जाने गई, बहुत प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। उसके बाद बना द लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशंस क्या था कि सब मुद्दों को सुलझाए, लेकिन मुद्दे सुलझे नहीं। तो फिर भाई साहब 1939 से 1945 तक एक और वॉर हुआ। ठीक है, इसमें भाई साहब सारे, तब ये 1945 में जब ये वॉर खत्म हुआ तो इन्होंने बोला कि भाई साहब यूएनओ रखते हैं। ठीक है, अभी अगर कोई कंट्री जबरदस्ती किसी के ऊपर वॉर करने जा रही है तो उसके ऊपर सब लोग धावा बोल देंगे, ये एग्रीमेंट हो गया। क्योंकि इसमें ना, इसमें चलिए समझौते से चीजों को सुलझाया जाएगा, लेकिन अगर समझौते से चीजें नहीं सुलझी और किसी ने मनमानी से किसी के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या? तो पनिश करने का कोई स्कीम नहीं था। इसमें इन्होंने बराबर पनिश करने का स्कीम निकाला कि अगर कोई सबकी बातें नहीं मान रहा है और फिर भी अटैक कर रहा है तो लेट्स पनिश हिम। ठीक है, तो ये वाले नियम आ गए इसमें। ठीक है, तो अभी क्या था, इसमें जितने भी इंपेरियलिस्ट नेशंस थे उनको बोल दिया गया भाई साहब आप अपना विड्रॉ करो। इंपेरियलिस्ट नेशंस मतलब जो स्ट्रॉन्गर नेशंस थे और जो वीकर नेशंस पे राज कर रहे थे। ठीक है, इनको बोल दिया भाई साहब अभी आप लपेट लो, खत्म करो ये। ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू रूल अदर कंट्रीज, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का मेन मुद्दा ये था, इंपेरियलिस्ट नेशंस। जर्मनी भाई साहब देख रही है कि ब्रिटिश, फ्रांस, इन लोग धनाधन इंपेरियलिस्ट कॉलोनीज
में, मतलब अफ्रीका के जंगलों में, प्लस वियतनाम, प्लस पता नहीं कहाँ कहाँ, इंडिया, फिलीपींस, इन सब जगहों में इन्होंने कब्जा करके रखा है और वहां से बराबर इनका वो बटोर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, तो व्हाई डोंट वी फाइट? इसीलिए तो हुआ था, इस जेलेसी की वजह से ही वॉर हुआ था। तो इन्होंने बोला भाई इंपेरियलिज्म खत्म करनी है। इंपेरियलिज्म मतलब जो छोटे वीकर कंट्रीज पे राज कर रहे थे, इसको खत्म करना है। दिस हैज टू फिनिश। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ऐसा होना है तो ब्रिटिशर्स को भी इंडिया छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अभी बोला कि अच्छा ठीक है, आप बहुत आंदोलन कर रहे हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं। बात मान लेने की नहीं है, उधर से प्रेशर आ गया है। समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है कि हमने लड़कर आजादी ली है, लेकिन बहुत बड़ा मुख्य कारण आपका आजादी मिलने का था, ब्रिटिशर्स बैक्ड आउट। इट्स नॉट आउट ऑफ फियर, इट्स बिकॉज ऑफ यूएनओ दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर 1945 कि सारे इंपेरियलिस्ट नेशंस अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे, सारे इंपेरियलिस्ट नेशंस उन सारे नेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे जहां पे वो राज कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली वेंट आउट ऑफ इंडिया टू फॉर्म एन आर्मी। ठीक है, और उनकी डेथ हो गई ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन उसके पहले ही ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे बोलना ये है कि आजादी के लिए हम लड़ें, लेकिन क्या लड़ने की वजह से ही हमको आजादी मिली? शायद ये सच नहीं है। ठीक है, हम लड़के हमने आजादी नहीं ली है, ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम मिल गया था। ब्रिटिशर्स क्यों फ्रांस को, पोर्तुगीज को, डच को, सब लोग जितने भी इंपेरियलिस्ट नेशंस थे उनको भाई साहब अल्टीमेटम मिल गया था। सबने एग्रीमेंट साइन किया था कि दे विल नॉट बी एनी इंपेरियलिज्म एनीमोर। कोई भी इंपेरियलिस्ट नेशन नहीं रहेगा, सब लोग अपने अपने कंट्री में रहो, अपना अपना धंधा देखो, अपना अपना बिजनेस देखो, अपना अपना इकोनॉमी देखो, अपने कंट्री को संभालो, किसी दूसरे वीकर कंट्री में जाकर अपनी टांग मत अड़ाओ। अब वापस थोड़ी करेंगे भाई साहब, लुट के गए भाई साहब, खत्म हो गया, किसके पास चले, कौन लूटा ऐसा बोलेंगे ना भाई, खत्म हो गया भाई साहब। ठीक है, मैंने समझ लो ऐसा सोचो ना कि समझ लो एक क्लास है और उसमें रोज सबकी टिफिन चोरी हो रही है। लेट्स से एक इंसिडेंट हो रहा है, एक क्लास है, आप लोग जैसे ही समझ लो प्रैक्टिकल्स के लिए गए या पीटी पीरियड के लिए गए, किसी ने तो सबके बैग से टिफिन निकाल कर खा लिया। ये हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अभी आपने भाई साहब वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया या सिक्योरिटी को रख दिया। ठीक है, अब नहीं हो रहा है, तो अभी क्या बोलेंगे? जिन लोगों ने खाया था, जिसने खाया था उसको भाई साहब वापस देने बोलेंगे, या समझ लो चोर पकड़ा भी गया तो उसको क्या बोलेंगे? अब वापस दो सबका टिफिन। तो खा के हजम भी हो गया ना, तो ये लोग जो लूट कर गए थे वो तो खाकर हजम कर लिया इन लोगों ने, अभी क्या देंगे तुमको? ठीक है, सो वो खत्म, कहानी रात गई बात गई होगी ना वो। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि हो सकता है हम ऐसा बोलें कि हम अपने बलबूते पर हमने आजादी ली, लेकिन 80% आजादी हमको इस वजह से मिली थी कि ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हमको अपनी कहानी यहां से समेटनी है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद सारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, इंपैक्ट नहीं पड़ पाया। हाँ, ब्रिटिशर्स घबरा गए थे क्योंकि वो आर्मी तैयार कर रहे थे और आर्मी से वो अरुणाचल प्रदेश से वहां से एंट्री करके अटैक करने वाले थे। तो ये बेसिकली गैदर इन आर्मी। उन्होंने जापान जाकर जितने भी इंडियन लोग थे उनको कन्विंस किया और जापान ने बोला हाँ ठीक है, हम आपको आर्म्स एंड एम्युनिशंस देंगे, क्योंकि उधर जापान जो है और जापान जर्मनी ये लोग सब एक साइड में थे। ठीक है, और ब्रिटिश, फ्रांस, ये लोग सब एक साइड में थे, तो ऑब्वियसली जापान का दुश्मन था ही ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने बोला हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, बंदूकें चाहिए, टैंक चाहिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो इट वाज ऑलमोस्ट रेडी फॉर एन अटैक, ये अटैक के लिए रेडी थे। ठीक है, लेकिन उसके पहले ही ब्रिटिशर्स ने पुल बैक करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो अटैक वाज नॉट नेसेसरी। और फिर आकस्मिक सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई, जिसके वजह से इट वाज नॉट कैरिड ऑन। ही वाज द लीडर ना, तो वो ला रहे थे इन सबको, तो उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर वो ठंडा पड़ गया, दैट एक्चुअली डाइड ऑफ। ठीक है, so it sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. ठीक है, तो ये होने लगा भाई साहब। At the end of the war in 1945, the British opened negotiations between the Congress, the League and themselves for the independence of India. तो ब्रिटिशर्स भाई साहब negotiations करने लगे। ठीक है, negotiations करने लगे। The talks failed because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslims. लेकिन ये किससे कुछ मतलब नहीं हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग ने डिसाइड कर लिया था कि भाई साहब हमको दूसरा नेशन चाहिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने टॉक्स करने की कोशिश की, नेगोशिएशन करने की कोशिश की बिटवीन द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग, बट नहीं चला। ठीक है, दे हैड डिसाइडेड वी विल हैव टू सेपरेट। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। बहुत सारे मुस्लिम्स अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे।
Elections to the provinces were held again in 1946. The Congress did well in the general constituencies, but the League's success in the seats reserved for Muslims was spectacular. तो जो ऐसे सीट्स थे जहां पे मुस्लिम्स का ही रिजर्वेशन था, वहां पे उन्होंने धनाधन मतलब वोटिंग हुई और अच्छा किया उन्होंने, ठीक है. दे एक्चुअली प्रूव्ड मच बेटर. इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. और यहां से भाई साहब पाकिस्तान का डिमांड चलने लगा, ठीक है. ये सारे जितने भी रिजर्व थे जो मुस्लिम्स के थे, ये ज्यादा करके उस प्रोविंस में थे, पाकिस्तान के प्रोविंस में थे. वहां से सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स जीते और भारी बहुमत से जीते, ठीक है. तो जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना पाकिस्तान का डिमांड जारी रखा, ठीक है, दैट दे शुड गेट अ सेपरेट स्टेट और अ कंट्री ऑल टुगेदर. इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. तो उन्होंने कमीशन, अभी ये इनको क्या करना है, ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई साहब हम जाते जाते भी आपका भला करके जाएंगे, ठीक है. लूट पाट के तो गए ही ये, ठीक है. ये अभी कमीशन भेज रहे हैं, ठीक है, कैबिनेट भेज रहे हैं कि चलिए मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, ठीक है, आपके देश को कैसे डिवाइड करना है कि वैसे रहना है. तो ये सब दिखा रहे हैं, दिखावा है, ठीक है. ओके, सो दिस वाज बेसिकली अ 3-member कमीशन, ठीक है. दिस वाज अ 3-member mission to Delhi to examine this demand. What was this demand? Demand for a separate state, that is Pakistan, ठीक है, to examine this demand. Okay, this mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब देखिए, इंडिया यूनाइटेड रहे और थोड़ा मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करे, ठीक है, मुस्लिम्स को भी अपने समाज में इंक्लूड करे और जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं वहां पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स रखें, उनके मुद्दों को सुने और ऑटोनॉमी दें. ऑटोनॉमी मतलब फ्री होल्ड, ठीक है. ऑटोनॉमी मतलब मुस्लिम्स को अपने एरियाज में पूरा डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम दें. ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. तो जहां पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे भाई साहब इनको ऑटोनॉमी दे, ठीक है. So that's what they decided on. But it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific details of the proposal. तो क्या प्रपोजल हो ताकि मुस्लिम्स को ऑटोनॉमी मिले? तो मतलब देखो, मुस्लिम्स लोग ने डिसाइड कर लिया था कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, तो अभी कोई भी नेगोशिएशन काम नहीं कर रहा था, ठीक है. ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की, हाँ, कि आपको लग रहा है कि मुस्लिम्स के जो अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं उनको, ठीक है, तो लेट्स have a society in which you will be given some powers, some autonomy. but फिर भी वो नहीं माने, they were disagreeing to it, ठीक है, absolutely in disagreement. Okay, partition now became more or less inevitable. अभी भाई साहब पार्टीशन होना ही होना है. It became inevitable. Inevitable मतलब अब इसको रोक नहीं सकते आप, ये होगा ही, ठीक है. It became inevitable. After the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. ठीक है, तो मुस्लिम लीग भाई साहब एजिटेशन में आ गया फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड, ठीक है. इट अनाउंस 16th of August 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. इन्होंने भाई साहब डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया, ठीक है. 16th of August 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. ये जो आपको लाशें दिख रही हैं, ये भाई साहब रस्तों में ऐसे लाशें थी, ठीक है. बहुत बड़ा वायलेंस हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए दोनों साइड में, ठीक है, यहाँ पे और उधर भी, बॉर्डर के उधर भी, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में. किसी ने ये मिल्खा सिंह मूवी देखी है, भाग मिल्खा भाग? उसमें आपने देखा है कि कैसे उनके पूरे परिवार को मार दिया गया. ऐसा लगभग हर परिवार में हो रहा था. जो भी परिवार वहां से यहाँ भगाने के लिए, वहां पे जितने भी हिंदू है सबको भगाओ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा चलने लगा और ये मौत का तांडव चला. गली कुच्चों में लोग कटे हुए पड़े हुए थे, मतलब ये वल्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये उनका मांस नोच के खा रहे थे. लास्ट राइट्स भी नहीं हुआ, अंतिम संस्कार तक लाशों का नहीं हो पाया, ऐसा हालत हो गया था, ठीक है. बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, ये डायरेक्ट एक्शन डे था ये, ठीक है. बहुत बड़ी तादाद में दोनों तरफ लोग मरे थे. नहीं, मुस्लिम्स देखिए, इंडिया ने कभी ऐसा बोला नहीं कि मुस्लिम्स को छोड़कर चले जाओ. मुस्लिम्स जो थे वो पाकिस्तान में उन्होंने सेपरेट स्टेट बनाया, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई हिंदू नहीं रह सकता, या ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं रह सकता, लेकिन जितने भी हिंदूज थे इनको बोला कि आप अपने देश में चले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा. और ये ज्यादा अच्छा रहेगा का बोलने का तरीका बहुत बेकार था. इसमें लोगों को जाने गई, ठीक है. पार्टीशन हुआ, पार्टीशन मतलब अभी तुम उधर जाओ हम इधर जा रहे.
पार्टीशन में बहुत लोग इधर उधर हो गए, चितर बितर हो गए, फैमिलीज इधर बितर हो गई, तो ये सब हुआ, ठीक है। सो दीज वेर बेसिकली, ये देखिए अगर आप सेंस बनाने जाएंगे तो किसी चीज का सेंस नहीं बनता है, रैशनल अप्रोच नहीं है, ठीक है। भीड़ की मानसिकता है ये, ठीक है। आप बोलेंगे कि अच्छा ये देश हिंदुओं का है, ये देश मुसलमानों का है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन ये हमारी ईगोइज्म है जिसके वजह से हमने एक दूसरे को मारने काटने में थोड़ी भी झिझक नहीं महसूस की, ठीक है। वी मर्डर्ड पीपल इन कोल्ड ब्लड, और मतलब मैसेकर हुआ, मैसेकर मतलब हजारों लाखों की तादाद में लोग दोनों साइड में मरे, ठीक है। तो ये चलता रहा, ये दहशत था, ठीक है। अब इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। राइट्स में बहुत लोग मारे गए दोनों तरफ। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हजारों की लोग तादाद में लोग मारे गए, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में। और इस हत्याकांड का मतलब कोई ऐसा नहीं, मतलब समझ लो 50 लोग आ रहे तलवार लेकर, उनके सामने जो आएगा वो कुचल देंगे उसको, ऐसा है राइट्स, ठीक है। दीज आर बेसिकली राइट्स, ठीक है। घर जला दिया, ठीक है, घर के अंदर घुसकर सबको मार दिया, ऐसा चल रहा है वैसा दहशत, ठीक है। तो आप सोचिए एक पूरा हमने भारतवर्ष को अगर आजाद कराया, कौन से मूवमेंट से आजाद कराया? गांधी के मूवमेंट से। और गांधी का मूवमेंट क्या था? नॉन वायलेंस। और जैसी आजादी की तरफ हम आ गए, आजादी मिलने ही वाली है हमको, और इतना बड़ा तांडव हुआ, समझ में आ गया? ऑलमोस्ट आजादी मिल गई है और लहूलुहान, रास्ते लहूलुहान हो गए। मतलब हमने नॉन वायलेंस को अभी तक बिल्कुल भी, मतलब हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई नॉन वायलेंस नहीं दिखाया, लेकिन आपस में कितना बड़ा वायलेंस, चाहिए समझ में आ रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इतने सालों से मतलब 1920 से नॉन कोऑपरेशन, कभी सिविल डिसोबीडियंस, कभी आपका स्वदेशी मूवमेंट, ये सब चल रहा है, स्वराज मूवमेंट, ये सब चल रहा है। और सबके सब में एक ही चीज है कि नॉन वायलेंस, हम ब्रिटिशर्स पे हाथ नहीं उठाएंगे, हमला नहीं करेंगे, ये सब चल रहा है। और जब हम आजाद होने वाले हैं तब देखो ये खून खराबा, और वो भी क्यों? आपस में तनाव की वजह से, आपस में ईर्ष्या की वजह से, आपस में जस्ट एक दूसरे को देख नहीं सकते, ऐसा, ठीक है। सो दिस वाज द प्लाइट। अब देखिए ये पार्टीशन हो रहा है, कितने हजारों की तादाद में लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इंडिया से पाकिस्तान जाते हुए या पाकिस्तान से इंडिया आते हुए। ये जो ट्रेन होते थे लद लद के जा रहे हैं, ठीक है, लद लद के जा रहे। देखिए ट्रेन में क्या हालत हो गई, ठीक है। सो कोई रह गया, कोई छूट गया, ऐसा, ठीक है। ट्रेन एक बार चल पड़ी तो चल पड़ी। यहाँ पे देखिए लाशों का ढेर है, यहाँ पे वल्चर्स आ गए हैं, इतने बड़े उसमें मैसेकर हो रहा था। मतलब ये लाशें ऐसे वैसे एक के ऊपर एक जलाई जा रही थी, इतने लोग मारे गए थे कि लाशों को जलाने के लिए भाई साहब बहुत लोगों की जरूरत पड़ी, ऐसे एक के ऊपर एक करके जला दिया गया, अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है। सो दैट वाज द प्लाइट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं, ठीक है, उस टाइम की। हमको लग रहा है कि भाई साहब बड़े सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ हो गया होगा, तो आंसर इज नो, दिस वाज द प्लाइट, ठीक है। ये चल रहा था भाई साहब। many hundred thousand were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition, ठीक है। वुमेन के साथ बहुत अत्याचार हुआ, ठीक है। many 100,000 people, मतलब lakhs people were killed in lakhs। कोई हिसाब ही नहीं है कौन मरा, कौन जिंदा रहा, कौन किधर बिछड़ गया, अपने फैमिली में कोई रहा, कोई बिछड़ गया, ऐसा, ठीक है। इट वाज सच अ डिजास्टर्स थिंग, ठीक है। हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रुटैलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन। पूरे पार्टीशन में अनटोल्ड ब्रुटैलिटीज थी भाई साहब, ठीक है। ब्रुटैलिटीज मतलब दोनों तरफ से बहुत दहशतगर्दी थी, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल वे फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands। तो ये क्या हो गया भाई साहब? होमलैंड से निकल आए एंड दे वर बीइंग रेफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स। रेफ्यूजी मतलब समझते हैं आप, समझ लो पाकिस्तान में अपना भाई साहब खेती बाड़ी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अचानक भयानक में पूरे परिवार को लेकर यहाँ पे आना पड़ा। अभी यहाँ पे आपके लिए कोई जगह ही नहीं है, आप कैंप्स में रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं, ऐसी जगहों पे, मैदान पे रह रहे हैं, ऐसे जगहों पे आप रह रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्लाइट, ठीक है। तो रेफ्यूजी मतलब किसी दूसरे नेशन में आना, ठीक है। दे वर स्टेइंग एज रेफ्यूजीज, ठीक है, इन एलियन लैंड्स। एलियन लैंड्स मतलब जहां पे कोई आपको जानता ना हो, पहचानता ना हो। जैसे अगर आप देखोगे चेंबूर जो नाम है, चेंबूर में एक कैंप, एक जगह है जिसको हम बोलते हैं चेंबूर कैंप, ठीक है। ये चेंबूर कैंप क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत बड़े मैदान पे कैंप लगाया गया था और वहां पे बहुत सारे लोग आए थे पाकिस्तान से,
जो हिंदूज थे वो उस टाइम पे आए थे। सिर्फ चेंबूर में नहीं, और भी बहुत सारे सिटीज में, दिल्ली में भी ऐसा कैंप्स था, ठीक है, पंजाब में भी ऐसे कैंप्स थे, कैंप्स लगाए गए थे जहां पे लोग आकर वैसा बस रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने वहीं पे अपना घर बना लिया या जो भी है। चेंबूर कैंप में जो लोग रहते हैं उनके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान में हिंदूज थे जो यहाँ पे पार्टीशन के दौरान आए थे जनरली, ठीक है। सो ऐसा है, तो ये कैंप्स लगे, ये शरणार्थी, ये रेफ्यूजीज थे, दे वर बेसिकली कमिंग इन ह्यूज नंबर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। Torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands. Okay. Partition also meant that India changed, many of its cities changed, and a new country, Pakistan, was born. तो एक नया कंट्री पाकिस्तान का जन्म हुआ, ठीक है। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of the partition. तो हम खुश तो थे कि भाई हमको इतने सालों बाद आजादी मिल गई, लेकिन ये खुशी एक गम के साथ भी आई थी, एक बहुत बड़े दुख के साथ भी आई थी। दुख था पार्टीशन का, दुख था बहुत सारे लोगों के मरने का, अकारण मरने का, ठीक है, बहुत सारे फैमिलीज के बिछड़ने का, ये सारे दुख भी साथ लाई थी, ठीक है। दीज वेर इन अकॉर्डेंस, ठीक है। आवर लीडर्स, तो ये आपके लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, देन वी हैव सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, this was basically Muhammad Ali Jinnah, ठीक है। So all these people were actually Subhash Chandra Bose, a radical nationalist with socialist leanings. Bose did not share Gandhiji's ideal of ahimsa. इनके हिसाब से गांधी जी का मेथड उनको पसंद नहीं आया। अहिंसा क्यों? हम हिंसा से अपना लेंगे। हमारे घर में कोई घुस आया है तो हम बाहर बैठ के धरना देंगे या भूख हड़ताल करेंगे, उससे उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स फाइट इट आउट, ठीक है। तो इनके साथ गांधी जी के ओपिनियंस का क्लैश था। He said no, we will fight it out. Though he respected him as the father of the nation. Although वो रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की, लेकिन उनके जो ख्यालात थे वो मैच नहीं करते थे। And that's the reason he actually left Congress. ठीक है। हालांकि ये भी बहुत बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे, ठीक है। A very talented Indian. इन्होंने बेसिकली इंडियन सिविल सर्विस का एक एग्जाम होता है, अभी भी होता है वो, ICS। तो इसमें ब्रिटिशर्स ने इसको चालू किया था, ठीक है। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन को क्रैक किया था। IAS का नाम सुना होगा आपने, राइट? द सेम इट इज, ठीक है। तो इन्होंने, ये पहले इंसान थे जो उस एग्जामिनेशन को उन्होंने क्रैक किया था। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हाईली एजुकेटेड, बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली एज वेल, बट ही वाज हाईली मोटिवेटेड फॉर गेटिंग इंडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो ये इन्होंने कंट्री छोड़ दिया, कंट्री छोड़कर वो जापान में जाकर फौज इकट्ठा करने लगे, बट देन सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ विच ही वाज। So in January 1941, he secretly left his Calcutta home. Secretly क्यों? क्योंकि ये हाउस अरेस्ट पे थे। इनके पापा बहुत बड़े सिविल सर्वेंट थे, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में नहीं डाला, लेकिन हाउस अरेस्ट में डाल दिया। हाउस अरेस्ट मतलब इनके आजू बाजू सारे पुलिस वाले रहेंगे, ये घर से नहीं निकल सकते। तो इन्होंने टनल बनाया घर के नीचे से और वहां से निकले, ठीक है। He secretly left his Calcutta home, went to Singapore. सिंगापुर गए वाया जर्मनी एंड रेज द आजाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी। इन्होंने पहली बार वहां पे जो लोग तैनात थे, जो इंडियंस थे, उन फौजों में जो इंडियंस थे उनको इकट्ठा किया और बोला कि लेट्स बिल्ड अप एन आर्मी सो दैट यू कैन फाइट फॉर योर ओन नेशन, ठीक है। To free India from the British control in 1944, the INA tried to enter India through Imphal and Kohima, but the campaign failed. Campaign fail हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया था कि अभी हम रिट्रीट कर रहे हैं, और दूसरा इनका डेथ हो गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन 19। द INA मेंबर्स वर imprisoned and tried. People across the country from all walks of life participated in the movement against the INA trials, ठीक है। तो उन्होंने INA ट्रायल्स के अगेंस्ट में सबने बोला कि नहीं, ये जो आप जिनको पकड़ रहे हो वो गलत है, ये INA ट्रायल्स के अगेंस्ट में गए वो, ओके। देन वी हैव मौलाना आजाद, अदर मेंबर्स एट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी Sevagram 1942. Azad was born in Mecca to a Bengali father and an Arab mother. Well versed in many languages, Azad was a scholar of Islam, an exponent of the notion of Wahdat-e-Deen, the essential oneness of all religions. तो ये बोलते थे कि कुछ सारे रिलीजन एक ही हैं, ठीक है। An active participant in the Gandhian movements and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity. ये हमेशा हिंदू-मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करते थे। Although he was a Muslim, but he always supported Hindu-Muslim unity. He was opposed to Jinnah's two nation theory. तो जिन्ना का जो टू नेशन थियरी था, जरूरी नहीं कि सारे मोहम्मडन्स उनको सपोर्ट करें, ये ऐसे मोहम्मडन थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया,
He didn't support Jinnah's two nation theory. He said that it should be one nation only. ठीक है? A veteran nationalist leader of salt satyagraha in the south, C. Rajagopalachari, popularly known as Rajaji, served as a member of the interim government of 1946 and as Free India's first national governor general. ये पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के, ठीक है? C. Rajagopalachari. Then we have Sardar Vallabhbhai Patel, played an important role in negotiations for independence during 1945-47. Patel hailed from an impoverished peasant proprietor family of नादियाड, गुजरात. तो मतलब एक गरीब फैमिली से थे, फार्मर फैमिली से थे, लेकिन इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई. इनकी भूमिका जो है तो बाद में आती है. मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में तो इनका काफी योगदान था ही, लेकिन जब बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब एक अजीब सी प्रॉब्लम आई. अजीब सी प्रॉब्लम क्या है? अभी जितने भी नवाब और महाराजा लोग थे, ये लोग भाई साहब, गवर्नमेंट ने इनको चॉइस दे दी, आप इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं या पाकिस्तान का, आपकी मर्जी. अभी जैसे महाराजा हरि सिंह हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे, इनको भाई साहब चॉइस दे दी, आप पाकिस्तान ये इधर. तो इन्होंने जाकर नेगोशिएट करके इनको इधर लाया. ठीक है. देन हैदराबाद के एक नवाब थे, ठीक है, उनको भी चॉइस मिल गया भाई साहब, वो तो उधर जाने वाले थे. फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रातों रात इसको आर्मी उतारी और फिर हैदराबाद को यहाँ पे इंक्लूड किया. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल had a very important role because he was the first union home minister. He had a very important role to play. उन्होंने पूरे देश को एकत्रित किया. ठीक है. ये जो देश में इतने सारे नवाब और महाराजा लोग थे जो ऑप्शन में डामाडोल हो रहे थे कि इंडिया जाना है या पाकिस्तान, उन सबको चुप कराया, एक इंडिया के साथ उनको व्यवस्थित तरीके से जोड़ा. He had a huge role to play. ठीक है. So that was his part. A foremost organizer of the freedom movement from 1918 onwards, Patel served as president of the Congress in 1931. मोहम्मद अली जिन्ना, हालांकि ये पहले बहुत बड़े गांधी के सपोर्टर थे और नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम्स का कॉज इन्होंने ले लिया और मुस्लिम लीग बना, और इनके प्रेशराइजेशन की वजह से ही पाकिस्तान में इंडिया परिवर्तित हुआ. ठीक है. An ambassador of Hindu-Muslim unity until 1920, Jinnah played an important role in the making of the Lucknow Pact. He reorganized the Muslim League after 1934 and became the major spokesperson of the demand for Pakistan. ये पहले spokesperson बन गए of the demand for Pakistan. पाकिस्तान के बारे में ये अभी solidarity से डिमांड करने लगे, और जब पाकिस्तान बना तो पहले प्रेसिडेंट भी यही बने. He was the first president. ठीक है. Then we have Jawaharlal Nehru listens to Mahatma Gandhi before Bombay session of the Congress, July 1946. गांधी जी डिसाइपल, मतलब ये एकदम प्रॉपर गांधी भक्त थे. ठीक है. अ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड एन इंटरनेशनलिस्ट. इंटरनेशनलिस्ट मतलब ये बहुत दूर तक इनकी ख्याति फैली थी, सब लोग इनको जानते थे, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से ये बात करते थे. इनका अंदाज जो था बात करने का बहुत इंप्रेसिव था. ठीक है. Nehru was a leading architect of the Indian national movement and free India's economy and polity. तो भाई साहब ये पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने. ठीक है. तो काफी लीड किया इन्होंने. So these were some of the very influential leaders of that time. ठीक है. The making of the national movement. तो आपके भाई साहब वुमेन लोग कौन कौन थे? Who were the women contributors to this? ठीक है. Women in the freedom struggle. Women from diverse backgrounds participated in the national movement. अलग अलग बैकग्राउंड से जो वुमेन थे वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन का कॉज लेकर पार्टिसिपेट किया, फ्रीडम का कॉज लेकर पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट कॉजेस को लेकर. यंग एंड ओल्ड, सिंगल एंड मैरिड, दे केम फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम्स. ठीक है. तो यंग एंड ओल्ड, सिंगल एंड मैरिड, दे केम फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज. ठीक है. ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, एंड फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम्स. कंजर्वेटिव होम से भी और लिबरल होम से भी. ठीक है. कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? जहां पे वुमेन लोगों को ज्यादा काम करने ना दिया जाए. ठीक है. जहां पे भाई साहब वुमेन लोगों को कहीं बाहर ना भेजा जाए. कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम्स. ठीक है. फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम्स. ठीक है. देयर इन्वॉल्वमेंट वाज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर द वुमेन्स मूवमेंट एंड फॉर देमसेल्व्स पर्सनली. तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. देयर इन्वॉल्वमेंट वाज सिग्निफिकेंट फॉर, नींद आ रही है तेरे को बहुत जोर से. ठीक है. इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी, फॉर द वुमेन्स मूवमेंट के लिए भी, एंड फॉर देमसेल्व्स पर्सनली. बोथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन नेशनलिस्ट फेल्ट दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन गेव द नेशनल स्ट्रगल एंड इमेंस फोर्स. ठीक है. तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था, ठीक है, इट गेव द नेशनल स्ट्रगल एंड इमेंस फोर्स. इसको इमेंस फोर्स मिला.
Participation in the freedom movement brought women out of their homes. It gave them a place in the professions, in the governance of India, and it could pave the way for equality with men. Okay, it gave them a place in their professions, in the governance of India, and it could pave the way for equality with men. ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई साहब चलने लगी. Amabai from Karnataka. What such participation meant for women is best recounted by them. Amabai of Karnataka had been married at the age of 12. 12 साल में इनकी शादी हो गई थी. Widowed at 16. ठीक है, widowed at 16. She picketed foreign cloth and liquor shops in Udupi. Udupi एक जगह है कर्नाटका में. उन्होंने भाई साहब आंदोलन छेड़ा और जितने भी आपके ये लिकर शॉप्स थे इनको तोड़ फोड़ करवाया. ठीक है, फॉरेन क्लोथ को जलवाया. ठीक है. She was arrested, served a sentence and was re-arrested. फिर से इनको अरेस्ट किया गया. उन्होंने भाई साहब कुछ दिन जेल में बिताए, फिर से उनको री-अरेस्ट किया गया. Between prison terms, she made speeches, taught spinning and organized प्रभात फेरीज. ठीक है, ऐसे भाई साहब स्पीचेस दिए उन्होंने. प्रभात फेरीज मतलब मॉर्निंग न्यूज टाइप. ठीक है, एंड ऐसे भाई साहब आपका चरखा वगैरह चलाया. ठीक है, ऑल दीज वर इनिशिएटिव्स दैट वर टेकन बाय हर. ठीक है, अमाबाई रिगार्डेड दीज एज द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ बिकॉज दे गेव इट अ न्यू पर्पस एंड कमिटमेंट. तो इनको एक नया पर्पस और कमिटमेंट मिलने लगा. ठीक है. वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. तो इनको फाइट करना पड़ा टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. ठीक है. ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह फॉर इंस्टेंस इवन महात्मा गांधी वाज इनिशियली अपोज टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन. तो पहले मतलब महात्मा गांधी भी बोलते थे कि भाई औरतों को हम क्यों पार्टिसिपेट करने दें, बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो बट देन धीरे धीरे सब औरतें लोग भी पार्टिसिपेट करने लगी. सरोजिनी नायडू हैड टू परसुएड हिम टू अलाउ वुमेन टू जॉइन द मूवमेंट. सरोजिनी नायडू वाज आल्सो अ लीडर. ठीक है, नेशनलिस्ट लेवल पे लीडर थे और उन्होंने बोला कि भाई साहब वी हैव टू अलाउ वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. ठीक है. Nationalism in Africa. The case of Ghana, the late 19th and the early 20th centuries witnessed the rise of nationalism in many Afro-Asian countries. तो बहुत सारे Afro-Asian countries में उस टाइम पे अलग अलग जगहों पे भी नेशनलिज्म चल रहा था. अभी जैसे घाना में देखिए, नाइजीरिया में देखिए, जिम्बाब्वे, यूएई, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, केन्या, उगांडा. इंडिया में तो चल ही रहा था, बाकी सब जगहों पे भी भाई साहब नेशनलिज्म जोरों शोर से चलने लगा. ठीक है. इट स्टार्टेड in many of these nationalism arose as a part of anti-colonial struggles for independence. तो nationalism भाई साहब एक anti-colonial struggle की तरफ से. anti-colonial struggle मतलब क्या होता है? What do you mean by anti-colonial struggle? कोई भी दूसरा कंट्री जब एक कंट्री पे रूल करता है तो हम उसको बोलते हैं colonial rule. ठीक है. So Britishers had a colonial rule. तो इसके अगेंस्ट में भाई साहब anti-colonial rule चालू हो गया. Okay. Colonial rule in Africa was dictatorial. Only the chiefs were allowed to rule on behalf of the foreign powers. तो सिर्फ chiefs को ही रूल करने दिया जाता था on behalf of foreign powers. तो जितने भी colonial rule है in Africa was dictatorial. Dictatorial मतलब क्या होता है भाई साहब? आपका dictatorship था. So colonial rule in Africa was dictatorial. Only the chiefs were allowed to rule on the behalf of foreign powers. ठीक है. Alternatively, laws affecting Africans were created in all white legislatures.
तो लॉज अफेक्टिंग अफ्रीकन्स वे क्रिएटेड इन ऑल लेजिस्लेचर्स, ठीक है. अफ्रीकन्स हैड नो डिसीजन मेकिंग पावर्स और रिप्रेजेंटेशन नॉट अंटिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एट लीस्ट. द फोर्सिबल टेक ओवर ऑफ लैंड फ्रॉम द लोकल ओनर्स और यूजर्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस, इंक्रीज टैक्सेशन, ये सब उन पे लागू होते थे, ठीक है. तो धीरे धीरे भाई साहब ये प्रोटेस्ट हुआ और फिर इन्होंने भी टेक ओवर किया इन 90. तो आप देखो उस टाइम पे इंडिया के साथ साथ दूसरे और भी कंट्रीज थे जो फ्री हो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है. ओके. अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट और इसमें अलग अलग कंट्रीज है. जैसा क्रिकेट मैच उसमें तो उसको तो एक ही मतलब एक कॉन्टिनेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करता है. अगर क्रिकेट मैच देखोगे तो साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है अफ्रीका की, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नहीं है. साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नहीं है वो. हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है. ऑस्ट्रेलिया इकलौती एक कंट्री है जो कॉन्टिनेंट भी है. ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री विच इज अ कॉन्टिनेंट. अदरवाइज अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उसका एक कंट्री है साउथ अफ्रीका. समझ में आ रहा है ये, ठीक है. तो साउथ अफ्रीका इज नॉट एंटायर ऑफ अफ्रीका, इट्स अ कंट्री, ठीक है. इट्स अ कंट्री, उसका एक पार्ट है वो. अलग जैसे घाना अफ्रीका का पार्ट है, देखो, ठीक है. घाना इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अफ्रीका. द फ्रीडम मूवमेंट वाज लेड बाय क्वाम Nkrumah's convention People's Party through strikes, boycotts and mass rallies. In 1951, this party won a huge electoral victory. It opposed the existing system in which the British rulers had allowed the chiefs to nominate representatives to the legislature. So ये भाई साहब chiefs allow हुए और फिर nominate हुए, ठीक है. So this was basically the story of entire. यहाँ पे हम लास्ट में क्या देख रहे हैं, लास्ट में ये देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ इंडिया में नहीं, उस टाइम पे ये जो मूवमेंट हो रहा था ये ऑल अक्रॉस ऑल नेशंस हो रहा था, ठीक है. और कैसे छोटे छोटे जितने भी कंट्रीज थे वो लिबरेट हो रहे थे, दे वर गेटिंग लिबरेटेड. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके. एनी क्वेश्चंस यू हैव? नो क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन नहीं? ओके, जस्ट अ मोमेंट.